वच मातस्त्वदीयपदपङ्कजभक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय तेरजरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवहिन्वायुगगनाम्बुमिनिर्मितेन व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धि पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैल्यपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः साधनात्रीकरणं जुड़ना चाहेंगे सभी सामग्रियों को प्रत्यक्ष सिंचन कीजिए। ओम पुनातिते पारिश्रुतकं सोमकं सूर्यस्य दुहिता वारेण सस्वतातन ओम पुनन्तु मदेव जनाः पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदाः पुनीहममि सपत्ति पुनीहमां मंगलाचरणं मंगल माने श्रेष्ठ आचरण माने व्यवहार। जब हम कोई अच्छा काम करने के लिए बैठते हैं तो हमारा स्वागत देवहितं जरायुः पवित्रीकरणं भाई हाथ में लेंगे आप देखिए जिस परमात्मा ने जल को पवित्र बनाया है वही हमको भी पवित्र बना रहे हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतौ पिबा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सर्वाः याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुण्डरीकाक्षा पुनातुः आचमनम दाहिने हाथ में जल लें स्वाहा के साथ मुख में डालें। ओम अमृतो पस्त्रामसि स्वाहा ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा सर्वमिल छोड़िए इससे बाद में क्या होगा। मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरिः सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा अब तो मजा आया। और गायत्री माता का नाम ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवतलालयित्री च पितृवत्मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च ओम मायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गायत्रै नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूज्यामि ध्यायामि। ओम अभीष्टतार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं। वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं पुरधरं वन्दे वसूनां पतिं वन्दे सूर्यशताङ्कवहिननयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाः श्रियं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धानान् मृत्योर्मुच्यमामृतात्। दुर्गे स्मृता हर्षभीतिमशेषजन्तौ स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणी कातदन्या सर्वकार्यकारणाय सदा चित्ता शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामात्यां निखिलव्यापिनीं वीणा पुस्तकधारणीं भयतां जाट्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिं मालिकां विदधिं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् आद्यां हतरणीं अष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मया वः कालिकां तु कलातीतां कल्याणहृदयां शिवां कल्याणजननी नित्यं कल्याणी पूज्याम्यहं विष्णुपादाब्ज सम्भूते गंगे त्रिपथगामिनी धर्मद्रव्येति विख्याते पापं मे हरजामि। पुष्करादीन् तीर्थानि गङ्गासरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम। ब्रह्मा मुरारिष्टपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रासन राहुकेतवा सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा। मातरो लोकमातरः धृतिपुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिका हेत्या वृद्धो पूज्यस्य षोडशा कीर्तिलक्ष्मी धृति मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती मांगलेश प्रपूज्यश्च। जैसे 13वीं संस्कार, 13वीं कोई संस्कार नहीं है, वो एक कर्म है। ऐसे ही प्रत्येक स्थानों पर लोगों ने संस्कार को एक शब्द मान लिया, जबकि संस्कार सिर्फ शब्द नहीं है।
संस्कार की व्यवस्था अपनी वैदिक व्यवस्थाओं में षोडश संस्कार की व्यवस्था बताई गई है, यानी 16 संस्कार की व्यवस्था लिखी है। लेकिन आने वाले बीच के जो कुछ काल बीते, मुगलों का काल आया, अंग्रेजों का काल आया। मुगलों के काल में सबसे अधिक संस्कारों की अवहेलना हुई। वैसे तो अंग्रेजों के काल में अंग्रेजों को संस्कार बारे में पता नहीं था कि संस्कार क्या कर सकता है, लेकिन जितना नुकसान अंग्रेजों ने पहुंचाया उतना नुकसान मुगलों ने हमें नहीं पहुंचाया। मुगलों ने हमें सिर्फ सामान्य तरीके का नुकसान पहुंचाया, लेकिन अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति को ही समाप्त कर दिया। क्योंकि उसमें एक ऐसा व्यक्ति आया जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने एक बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई। उसने देखा अपने पूरे देश को भ्रमण करने के बाद कि यहाँ की शिक्षा प्रणाली बड़ी अच्छी है। यहाँ की शिक्षा प्रणाली इतनी अच्छी है कि जब तक उस प्रणाली को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक चाहे 400 वर्ष राज करें, चाहे 2000 वर्ष राज करें इनके ऊपर, लेकिन इनको हम किसी भी प्रकार से परास्त नहीं कर सकते। तो उसने एक व्यवस्था बनाई। उसने कहा इनकी शिक्षा प्रणाली को समाप्त करो और इनके ग्रंथों को समाप्त करो। तो उसने गुरुकुल परंपरा को नष्ट किया, और गुरुकुल परंपरा को नष्ट करके और आज के युग में जो चलने हमारी शिक्षा प्रणाली है वो लॉर्ड मैकाले की दी हुई शिक्षा प्रणाली है, जिसके आधार पर हम चल रहे हैं। पहले के समय में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक चीज़ का जानकार होता है। यानी जो व्यक्ति इंजीनियर है, जिस विषय का इंजीनियर है, जैसे आप आज के युग में अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उससे आप मकान के बारे में पूछ लिए तो उसे कुछ नहीं पता है, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर के बारे में बता सकता है। लेकिन उस समय का जो पढ़ने वाला व्यक्ति था या उस समय उस काल के जो लोग थे, उन लोगों को प्रत्येक वस्तुओं की जानकारी होती थी। जो व्यक्ति बढ़ई का काम कर लेता था वो छोटे मोटे ऑपरेशन भी कर लेता था, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज भी झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में मिलता है। तो उन व्यवस्थाओं को उसने नष्ट कर दिया, और उसने नष्ट किया तो जब गुरुकुल की परंपरा नष्ट हुई तो उसके साथ साथ में संस्कारों की व्यवस्था भी नष्ट हो गई। और बीच में फिर ईसाइयों का राज आया, जिनको अंग्रेजों का ही राज कहते हैं। अंग्रेज अब ईसाई हैं। तो उन लोगों ने किया क्या कि उन लोगों ने सबसे सुंदर व्यवस्था बनाई। उन्होंने अपने संस्कारों को हमारे बीच में ढाला और उसे विशिष्ट रूप से ऐसा प्रदर्शित करके मनाया कि हमें लगने लगा कि वही संस्कार सबसे उत्तम है। और उसके बाद हम लोग अंग्रेजी के पीछे इस तरह भागे कि हम लोगों ने कॉलेजों का चयन किसका किया, इंग्लिश मीडियम का किया। और इंग्लिश मीडियम कॉलेज तक ही सीमित होता तो काम चल जाता, लेकिन उसने किया क्या कि उसने पूर्णतः हमारी सभ्यता को ही नष्ट करके रख दिया, और सभ्यता को नष्ट करके रख दिया। और धीरे धीरे आज संस्कार के बारे में हमें किसी भी प्रकार की जानकारी एक जो आज के युग का पढ़ा हुआ व्यक्ति उसे नहीं। वो सिर्फ इतना समझता है कि पंडितों की बनाई हुई मस्तिष्क की एक खोज है और इसके अलावा कुछ नहीं। तो उस संस्कार की व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए पंडित वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी ने संस्कारों की पुनः प्रणाली को प्रारंभ किया, और शिक्षा प्रणाली को में भी काफी परिवर्तन किया उन्होंने। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के नाम से एक बहुत बड़ी संस्था बना करके यूनिवर्सिटी बना के तैयार की, जहाँ से संस्कारों की एक विशिष्ट प्रणाली को उन्होंने प्रारंभ किया, और वो प्रणाली आज चल रही है। और उन्होंने 10 संस्कार ऐसे दिए कि जिन संस्कारों को आसानी से सहज रूप से हम आप बना सकते हैं। 10 संस्कार वैदिक और 2 संस्कार लौकिक, जिसमें वैदिक संस्कार जो उन्होंने दिए, वैदिक संस्कारों में सबसे पहला संस्कार उन्होंने पुंसवन संस्कार दिया। पुंसवन संस्कार, दूसरा संस्कार उन्होंने नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार के बाद फिर अन्नप्राशन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार के बाद फिर मुंडन संस्कार, मुंडन संस्कार के बाद संस्कार आता है जिसका नाम है विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार के बाद दीक्षा संस्कार, दीक्षा संस्कार के बाद यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत के बाद विवाह दिवस संस्कार, विवाह संस्कार, विवाह संस्कार के बाद फिर विवाह दिवस, जन्म दिवस, ऐसे कुल मिलाकर के 12 संस्कार उन्होंने बनाए। और कहा कि इनकी समाज में विशेष रूप से प्रचलन होगा। उन्हीं संस्कारों में से 2 संस्कार हमें यहाँ मनाने के लिए बैठे, जिनमें संस्कारों की जो विशिष्ट व्यवस्था बताई गई, संस्कार बिल्कुल वही प्रणाली है संस्कारों की जो प्रणाली बताई गई थी, उस संस्कारों की प्रणाली में, क्योंकि संस्कार है क्या, क्योंकि संस्कार बिल्कुल वही प्रक्रिया है जैसे कि क्या नाम हो गया? व्योम। 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 व्योम घर का नाम इनका गुरु, क्योंकि गुरुवार को पैदा हुए हैं तो गुरु। VYOM व्योम। तो इसलिए संस्कार मनाना है। तो संस्कारों की प्रणाली बिल्कुल इसी प्रकार से, जैसे दूध को 1 दिवस रखा जा सकता है 24 घंटे, और उसकी कीमत कितनी 50 रुपये। लेकिन थोड़े से संस्कार उसमें डाल दिए जाएं, तो क्या संस्कार डाल दें, उसको गर्म करके थोड़ा सा जोरन उसमें लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, और घी बन जाएगा। घी को 1 वर्ष तक मिनिमम रखा जा सकता है, और उसकी कीमत 700 से 800 के बीच। ठीक, यानी कि जैसे जैसे संस्कार व्यक्ति के जीवन में बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी आयु और उसकी कीमत दोनों बढ़ती जाती है।
जैसे राजा हरिश्चंद्र भगवान राम के जन्म से 40 पीढ़ी पहले थे, लेकिन आज तक हम उनको जानते हैं। जबकि अगर बहुत सारे लोगों से पूछ लीजिए कि भगवान राम के बाबा का नाम क्या था, लोग नहीं बता सकते। लेकिन राजा हरिश्चंद्र का नाम आज तक लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी संस्कार के अनुसार उनकी आयु काफ़ी लंबी हुई और उनकी कीमत भी अग्रसर हुई। तो बिल्कुल उसी प्रकार से इस बालक के अंदर गुण आए, इसी उद्देश्य से संस्कार बनाना है। तो आइए बालक को गोद में ले लें और बस 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 हो गया। बुआ का ही तो रोल है। बुआ और मामा का ही मेन नामकरण और नपरासन में रोल है। मामा और बुआ इन्हीं दोनों लोगों का विशेष रोल है। बस अब इसके बाद हम उतरवा देंगे। बुआ भी फूफा है। ऊपर भी उन्हीं से करोगे। हाँ, बुआ और फूफा दोनों दोनों लोग हैं, तो हाँ, दोनों लोग खड़े हो। आइए ना, आप भी आइए ना। जाइए, अरे जाओ बाहर। अरे आइए, जब हैं तब फिर कोई दिक्कतें नहीं है। अब यहाँ नहीं होते तो फिर व्यवस्था थी कि भाई इसीलिए मैंने कहा ना कि दोनों हैं और दोनों के द्वारा ही किया गया कार्य। देखिए सनातन धर्म का महात्मा के दोनों लोग संस्कार आप भी इधर कीजिए मान्य से और आप हाथ लगाइए। बच्चे के ऊपर जल का सिंचन कीजिए। भाव कीजिए कि निरंतर रूप से इस बालक के अंदर शुद्धता पवित्रता है। ठीक, इस भाव के साथ जल का सिंचन। ओम आपो हिष्ठामयो भुवतीरिव मातर तस्मां अरंभो यस्य छयाय जिन्मथ आपो जना यथा जनाः। मेखला पहनाने का काम ये बाबा जी का क्रम है। करधनी वाला काम बाबा जी। हाँ, इधर से माने कि उधर से दक्षिण पड़ जाएगा। अब करधन लोग पहनाते ही नहीं, जो पहले सब पहनाते थे। बनाया हुआ है। हाँ तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छी। ओम इयं दुरुक्तां परिबाधमाना वर्णं पवित्रं पुनति य आगत्राणा प्रपन्नं बलबाधवन्ना स्वाधान्न देवी सुभगा मे खलेयम्मा। पड़वा नीचे दे। हाँ। मम्मा शहद। अच्छा। इसे कोई भी शिक्षक हो या गुरु हो या अरे वीडियो शिक्षक गुरु बैठा है। कर दो, डॉक्टर रेखा शर्मा विथ हर हस्बैंड। कर दो। अब बस। पत्ते ददामि मधुनो घृतस्य वेदं सवित्रा प्रसूनमघोनाम् आयुष्य गुप्तो देवा तवाभि सतजीव शरदो देवो न लोकेन अस्मिन्। ओम मधुपरकाय मधुपरकाय मधुपरकामः। 3 बार। ये तो पूरा कान्हा का रोल कर रहे हैं आज। प्राशन नहीं है। अभी नामकरण के लिए और अनुप्राशन तुम्हारे हाथ से। नामकरण चल रहा है प्रोसेस। पूरा कान्हा जी का रोल कर रहे हैं आज। उस समय पर जब बच्चे जन्माष्टमी का- है, ये पूरा कान्हा जी का रोल कर रहे हैं जीव। उसके बाद आंटी निमस शहद देने की व्यवस्था बना ली जाती है, इसीलिए शहद पहली बार चढ़ाया जाता है। आइए, उसके बाद फिर सूर्य भगवान को नमस्कार कराते हैं। सूर्य को दिखाएं बालक को। अच्छा, अगर वो यहीं से दिखा बालक सूर्य जी को देखने का फटाक से। ओम तत्सुचस्वेन देवाय पुरस्तानमुच्चेन पश्येम सरदासतं देवेम सरदासतं शृणुयाम सरदासतगंगे प्रभतं प्रभात सतमदेव सरदासतं भूयसां सरदासतातः। हो गया। वो देखो वो देखो। बालक को जमीन पर लिटा दीजिए। वही करो। इस तरह से सर के नीचे कुछ रख दूं? अरे मैं तो कोई हाथ लगाए रखो सर के नीचे ना। जमीन को स्पर्श करा देना है। धरती माता जमीन पे स्पर्श करा रही हो। धरती माता के गोद में निरंतर बस। छोड़ दो इसे। हाँ बस। अरे चारू छोड़ो, हटाओ हाथ, हटाओ हाथ। अरे हथुआ हटाओ ना। हटा रही है। हाँ चलो सीधे बैठो। वो मस्त है अपना जो है। वो शहद से लगा है। उठा लो। गोदी में ले लो। रिमोट में लगा हुआ है। बुआ ने ऐसा चटाया है कि जिंदगी भर इसका मुंह मीठा
माँ भी हमारी माँ है और बच्चे की माँ कौन है? पृथ्वी माता भी इसकी माँ है। माँ है और क्या, बिल्कुल सही। अब आइए, नाम की घोषणा का क्रम है। हैं? नाम की घोषणा का क्रम है। नाम को घोषित हम करेंगे। जी जी होने वाला है नाम का। सुनो भैया भाभी को बोलना नाम जैसे हो वो भी उच्चारण करें। उनको बोल दो वो समझ जाएंगे, मतलब वो अपने वहाँ तक नाम बोल लेंगे। अभी जब उच्चारण होगा नाम का तब आप भी उच्चारण करिएगा। देवाः सविता मेधां देवी सरस्वती मेधां नो अश्विनां मेधां देवावत्तां पुत्रस्वयोः चिरंजीव व्योम। भियो बच्चे का नाम बोलते हैं। पहली बार जब हम नाम बोलेंगे तो आपको बोलना है चिरंजीवी हो चिरंजीवी हो चिरंजीवी हो 3 बार। ठीक। ठीक, दोबारा जब हम बोलेंगे तो उसके बाद बोलना है धर्मशील हो धर्मशील हो धर्मशील हो। तीसरी बार जब हम बच्चे का नाम बोलेंगे तो बोलना है प्रगतिशील हो प्रगतिशील हो प्रगतिशील हो। ठीक। चिरंजीव व्योम। चिरंजीवी हो चिरंजीवी हो चिरंजीवी हो। चिरंजीव व्योम। धर्मशील धर्मशील हो धर्मशील हो धर्मशील हो। चिरंजीव व्योम। प्रगतिशील हो प्रगतिशील हो प्रगतिशील हो प्रगतिशील हो। आप सभी के गोद में बच्चे को दिया जाए। इससे इसका भाव ये है कि निरंतर रूप से सभी का प्रेम इस बालक को बराबर में मिलता रहे। ठीक, तो सभी लोगों को सभी लोगों को इस बालक को दिया जाए। ये देख लीजिए, सभी लोग अपने गोद में फोटो लिख दे 10 चीज के। व्योम हो गया, आधा वाह होना चाहिए व्योम। चलो चलो व्योम। चलो पूरा नाम है। इस चीज की फोटो ले लिया ना? इसके फोटो ले व्योम ले लिया। व्योम। व्योम में तो आधा हाँ होना चाहिए। हाँ, वैसे असली में तो वही होना चाहिए। व्योम हो जाएगा। व्योम हो जाएगा। व्योम। ओम का इसमें ओ का हाँ। हुआ है, या में ओ को खो दिया गया है। प्लेस करा दिया है। शिवम को गोद ले लिया। व्योम हो गया। इसको हाँ, आधा वही होगा मतलब वो रियल में। है भी हमारा। ठीक है। हाँ जी। VI हो गया। हाँ, कहाँ? अरे वो ठीक है, हो जाएगा बात में। तो सही शब्द होगा वही लिखा जाएगा ना। हाँ भाई आओ, मेरा नाम आजा। इसे व्योम जो है आधा वायु और व्योम हो जाता तो एक अलग व्योम एक अलग शब्द है। उसका अर्थ ही अलग है। सबका 3 करो। व्योम व्योम का अर्थ क्या होता है? जो व्योम है, व्योम का मतलब विष्णु के साथ ओंकार। विष्णु के साथ ओंकार की उपलब्धि दोनों, यानी जो ओम में छुपा हुआ विष्णु का स्वरूप है उसी को व्योम कहते हैं। और जहाँ व्योम हो जाता है वहाँ व्योम का अपना वो देख लेंगे तो शुद्ध हो जाएगा। सही। क्या? नहीं माया। क्या है? बेचारा हो गया उसको कि ये क्या हो रहा है? हाँ। बस में कपड़ा अब आप इधर तो बना दो, आप बना दो। हाँ, अब बालक जब आपकी गोद में आ रहा है तो आप बना दीजिए। अरे कुछ उपहार बालक को देना चाह रही हैं तो अब बच्चे का नामकरण हुआ है तो उसी समय इसको जो भी उपहार देना है उसे निरंतर रूप से चांदी के पात्रों की व्यवस्था रखेंगे। ठीक है ना? ओम हिरणस्य पात्रेण सत्यस्य या सुगतं मुखं तं यहि वक्रश्रेयं सुमनं देहि दृश्ये ओम पात्रेण सूत्रीकरणं। अब अन्न का संस्कार करेंगे। अन्न का पात्र हाथ में दे दीजिए। ये माता जी, ऐसी लो। ठीक, आप लीजिए। आप प्लेट सहित लो, प्लेट सहित लो। ये करके ध्यान दीजिए कि इसके अंदर दूध है, दूध के अंदर चावल डाले गए हैं। ठीक है ना? इसमें कुछ मेवे के भाग डाले गए होंगे, कुछ पत्ता या मिट्टी डाली गई है। उसे पता है कहाँ देखना रहता है। ठीक, उन सभी चीज़ों का ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रतिशासन्तु मह्यम्। ओम पात्रेण अस्येषयां पुरुषम् अन्नानि संस्कारेण। मस्तक से लगाइए। भगवान देवता से प्रार्थना कीजिए कि हे अन्न देवता निरंतर रूप से अवधि के रूप में मेरे बालक के लिए आप कार्य गंगा जल ले आओ। ठीक, जा रहे हैं गंगा जल। अब इसी में थोड़ा सा मधु डालिए।
ये पीछे रखा है, पीछे। शहद। हाँ ये ओम मधुवातारितश्च यो मधुतं विहि सन्वता अधिशं सन्तोषस्तु धीयदनक्तं विहि मधुसंभक्तं रजः मधुरजा बोले जी, थोड़ा गंगा जल भी डलवा। मधुमानो मृतस्य वीणं सूर्यस्य पायो भवन्तु नः। ये गंगा जल पंडित जी थोड़ा गंगा जल भी डलवा। अभी डलवाते हैं, क्रम से पड़ेगा। हाँ, थोड़ा। श्रीमन्तर्षेण यः स्वधा कृताः समनं विवत्सेन विभूषय्यं दिव्यानाम् आहुताश्रयोः स्वाहा। तद उपरांते तुलसी पत्ता लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डालिए। औषधीसीया पूर्वाह जातद्देव्याज्ञं युगं परामनय्य विश्वनं शतगुं धावाना सप्तना सचाः। अब ओम पंचनद्याः सरस्वती अपि यं सहस्रस्रोषेण सरस्वती तु पंचधासो देवस्य असतं भवन्ति सुन तद्भवन्ति नाया सरिताः। ओम देवो वाचसं देवाशं विश्वरूपः पवनां वदन संवसेन महेन्द्रो। तुम भी मिलाओ चारू चम्मच, एक और तो है। सदाः कृतानां पंचदो वाचे इदं नमः। अन्नप्राशन का कर्म प्रारंभ करना है। उसके लिए चलो बालक के मामा, मामी तो नहीं है, नहीं तो मामे आप छोड़ेगा नहीं, अभी खा ये पात्र ऐसे उठाइए, बाएं हाथ में पात्र को लीजिए, ठीक, दाहिने हाथ से चम्मच से 3 बार जरा बस टच करना बस जरा। हाँ, होठ से टच करना उसको बस। हाँ वही मतलब। जरा जरा सा। अरे वो तुरंत। कीजिएगा, वेट कोई दिक्कत नहीं है, वेट करके एक बार हाँ हाँ हाँ, वेट करिएगा। गैप कर करके। उसमें चबाने वाली कोई चीज न जाए। हाँ, गैप करके। ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहानमीश्वराः सूर्यस्नां यहि प्रपातं तरया ऊर्जो नो तीन बार। 3 बार। अरे चाटो चाटे। लगा तो लगा दो। हाँ, अब एक बार और करो। और ले लो थोड़ा, और फिर से बोलो। निकालो फिर ले लो थोड़ा सा। हाँ एक बार और। चम्मच अगर मुंह में डाल दो खा दो। हो गया शिवम, चम्मच डालो, देखो कितना ले जाता है। 3 हो चुका है लेकिन। हाँ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। 3 हो गया। अब ना वो साथियों से बोलो खिला दीजिएगा। पानी पिला दो। और ये पानी बचा हुआ रखा है, इसको हम पानी हाँ पानी पिलाओ। पानी। हाँ, आप पूरी निकालो, आप पूरी भोग ला दी, उसका हम पढ़िए। लो फिर। ये सॉरी। मंडलम दीप्तिकरम विशालम रत्नप्रभं दीप्तमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनात्मान्ताश्रय गुरुवरेण्यं जन्मण्डलं ज्ञानघनं तु गम्यं त्रैलोक्यपूज्यं जगन्नाथरूपं समस्त तेजोमय विश्वरूपं पुनात्मान्ताश्रय गुरुवरेण्यं जन्मण्डलं मूढमति प्रबोधं धर्मस्य। बिल्कुल बिल्कुल आप आराम करो। हम आपका जब ये निवृत्त हो तो 1-1.5 घंटे बाद ओम अयं आत्मा जात वेदस्ते निधस्वर्धश्चेतवर्धय चास्मान् प्रजया प्रसुभिर्सेनन्नाधेन समिधया स्वाहा इदमग्रे जातनिश्चितं नमः। ओम समिधाग्निं वसति घृतैकोथजात किम् आस्मिन् हव्याजुहोतना स्वाहा। आत्मबल की वृद्धि के लिए ओम सुसमिधाय सोचिसे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्निजातवेदिसे स्वाहा। इदं प्रयासितं नाम ब्रह्मबल की वृद्धि के लिए ओम तं पासं भिरं गिरो घृतेन हृदयामस्भ्यच्छोच्या जविष्ठया स्वाहा। इदं अनुसितं नाम जलप्रसिंचनं जलगिरं नहीं सीधा जलता है। एक छोटी कटोरी ओम ओम प्रजापतये ओम अमरसेन मनस्वग्नये स्वाहा स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा स्वाहा। इदं सोमाय इदं नमः। ओम भू स्वाहा स्वाहा। ओम भुवा स्वाहा स्वाहा। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं
धियं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ संसप्ताय नमः स्वाहा ॐ संसनिश्राय नमः स्वाहा ॐ रां राहवे नमः स्वाहा ॐ केंगेतवे नमः स्वाहा। ठीक है ना। अब 3 आहुतियां नरसिंह भगवान का ध्यान करते हुए डालेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे इस बालक का निरंतर रूप से उनकी रक्षा करते रहे, किसी प्रकार का शारीरिक व्याधि ना आने पाए, किसी प्रकार का व्यवहारिक और चारित्रिक व्याधि ना आने पाए जीवन में। इस भाव के साथ आइए नरसिंह भगवान। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं जलवन्तो सर्वतो मुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं जलवन्तो सर्वतो मुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं जलवन्तो सर्वतो मुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा। इदं नरसिंह निरंतर रूप से सभी के दीर्घायुष की कामना करते हुए सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताय स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताय स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय नमः। ओम त्र्यंबकं समीमहे महागयं स्वाहा। इदं पवमानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निर्ऋषि पवमान पंचजन्या पुरोहिताः तमीमहे महागयं स्वाहा। इदं पवमानाय इदं नमः। स्वागस्तनो अस्तेन तनया तैतुष्यं स्वाहा। ओम देवी वाच सदजन्यं देवातां विश्वरूपा पवसेरं वदन्नो या सानो मदेन मूर्धन्य दोहनां देवाधनुरतनुष्टां जः तुष्टुष्टिमिहाकरम् अग्निष्टसृष्टि विद्यात् सर्वं शिष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये सृष्टिते सुहृते सप्राचिताहुतीनां कामानां समधिप्रेषाणां कामान् समर्धये स्वाहा। इदं पूर्णात् पूर्णमुदश्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर परापरस पूर्णात् पुनरासकवश्नेव विकीर्णावः विषमुजगं सतक्रतो स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णत्वं स्वाहा। वसोर्धारं वसो सहस्रधारं देवस्वस्वत्वं च स्वाहा। अस्य न्यायता श्रोतावायुष्य प्राणस्य मुखादरगनिरजायत भाई मंदिर आदि सचेतन शांति निकेतन नमो ब्रह्मणानो रघुजी मेरी आरती अपनाओ रघुजी मेरी आरती अपनाओ
शान्तिरव शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्टेषु शान्तिर्भवतु। बोले नारायण भगवान की जय।